पिछले क्लास में हमने सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में हाइपर कंजुगेशन के बारे में पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि किस तरह से हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होता है विथ पाई बॉन्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट एट कंजुगेटेड पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड और कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल। आज हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको मेसोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है। मेसोमेरिक इफेक्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट होता है जो प्रोपेगेट करता है विद इन द मॉलिक्यूल थ्रू पाई पाई कंजुगेशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आज हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं और मेसोमेरिक इफेक्ट में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट का कंडीशन क्या है, किस किस तरह का मेसोमेरिक इफेक्ट है, कौन ग्रुप किस तरह का मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। देखिए, मेसोमेरिक इफेक्ट इज नथिंग बट रेजोनेंस इफेक्ट। पहली बात, आपको अगर मेसोमेरिक इफेक्ट कहा जाए या रेजोनेंस इफेक्ट कहा जाए, दोनों एक ही तरह का इफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग तरह का। तो मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट एक ही चीज है। इसलिए पहला तो ये है कि हम लोग रेजोनेंस को बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं इन जीओसी 1। हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर के बाद हमने रेजोनेंस चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें लगभग 7-8 क्लास हमने आपको रेजोनेंस के बारे में समझाया था। उसी को हम लोग अदर फॉर्म में यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। तो पहली बात यह है, जैसा आप जानते हो, रेजोनेंस प्रोपेगेट करता है, रेजोनेंस होता है थ्रू पाई पाई कंजुगेशन और थ्रू पाई एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेशन। तो मेसोमेरिक इफेक्ट का डिफिनीशन है ए सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट which propagate within the molecule, a substituent effect which propagate within the molecule through pi conjugation. Pi conjugation is called मेसोमेरिक इफेक्ट। इसी को हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। याद रखिएगा कि सिर्फ पाई पाई कंजुगेशन की बात यहां पर नहीं है, बल्कि यहां पर पाई बॉन्ड का कंजुगेशन, पाई बॉन्ड का कंजुगेशन फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाइक लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल सबके साथ हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको लिखना चाहें इफेक्ट CH to CH, CH डबल बॉन्ड CH और NO2 है अगर आपके पास, तो जैसा आप जानते होंगे कि NO2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए इधर जाएगा और रिजोनेंस होके बनेगा अगला प्रोडक्ट हो जाएगा कितना, CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर CH डबल बॉन्ड NO माइनस एंड देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अगर आप इस पे देखिएगा तो यहां पर प्लस चार्ज होगा, यहां पर माइनस चार्ज होगा, फिर ये पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है पॉजिटिव चार्ज के साथ और फिर रिजोनेंस होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट फिर ट्रांसमिट करेगा, प्लस यहां पर CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NO माइनस और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मेसोमेरिक इफेक्ट प्रोपेगेट कर रहा है विद इन द मॉलिक्यूल थ्रू पाई बॉन्ड कंजुगेशन। हाउएवर आपको यह भी दिख रहा होगा कि ट्रांसमिशन जो मेसोमेरिक इफेक्ट का है वो हो रहा है थ्रू पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट
अकर इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में अकर करेगा, मॉलिक्यूल में होगा ड्यू टू, मॉलिक्यूल में होगा व्हेन। पहला, पाई बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विथ, पाई बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विथ पाई बॉन्ड। पहला तो ये जो हमने ऊपर लिखा है, पाई पाई कंजुगेशन के कारण मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। दूसरा, पाई बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विथ, पाई बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के साथ रहा तब भी क्या होगा, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। तीसरा है, पाई बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विथ नेगेटिव चार्ज। चौथा है, पाई बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विथ, पाई बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज। और पांचवा है, पाई बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विथ, पाई बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेशन में है तब भी आपका मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। और छठा और लास्ट है, इलेक्ट्रॉन पेयर एट एडजेसेंट पोजीशन, इलेक्ट्रॉन पेयर एट एडजेसेंट पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये टर्म हम लोग ऑलरेडी रिजोनेंस में पढ़ चुके हैं कि रिजोनेंस का कंडीशन ये सारा कुछ होता है बशर्ते कि जो भी रिजोनेटिंग एलिमेंट है, जो भी आपस में रिजोनेंस में भाग लेता है उसको रिजोनेटिंग एलिमेंट कहा जाता है। जो भी रिजोनेटिंग एलिमेंट है वन प्लेन में होना चाहिए, उसके बीच में ओवरलैपिंग होना चाहिए पॉसिबल। ये कुछ कंडीशंस हमने रिजोनेंस में बताया था आपको, वही कंडीशन यहां भी होगा बिल्कुल, बिकॉज मेसोमेरिक इफेक्ट इज नथिंग बट रिजोनेंस इफेक्ट। जो रिजोनेंस में हमने पढ़ा है आप उसको रिवाइज कर लोगे, बिल्कुल वही चीज मेसोमेरिक इफेक्ट है। ठीक है, तो सारा कंडीशंस जो रिजोनेंस का था वही कंडीशन मेसोमेरिक इफेक्ट का है। अब देखिए, गौर कीजिए एक बात कि मेसोमेरिक इफेक्ट या रिजोनेंस इफेक्ट में पाई बॉन्ड पोलराइजेशन होता है और पाई बॉन्ड पोलराइजेशन कंप्लीट होता है। पाई बॉन्ड का कंप्लीट पोलराइजेशन होता है। जैसा कि आप आसानी से समझ सकते हो, ये देखिए, ये बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो कंप्लीटली प्लस माइनस में ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो कंप्लीटली प्लस माइनस में ब्रेक करेगा। हर पाई बॉन्ड का कंप्लीट पोलराइजेशन होता है और कंप्लीट पोलराइजेशन होने के कारण पाई बॉन्ड, अगर आप यहां पे इसको प्लस माइनस में पोलराइज कर रहे हो तो ये जो इससे दूरी पे है, अगर ज्यादा दूरी पे भी है तो इस पाई बॉन्ड का भी कंप्लीट पोलराइजेशन हो रहा है। जितना पोलराइजेशन इस पाई बॉन्ड का हुआ उतना ही पोलराइजेशन इस पाई बॉन्ड का हुआ है। ठीक है, अल्टीमेटली कह सकते हो इस पाई बॉन्ड का हुआ है। तो सिंस कंप्लीट पोलराइजेशन होता है पाई बॉन्ड का, इसीलिए जो रिजोनेंस इफेक्ट है या मेसोमेरिक इफेक्ट है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अगर कहीं से रिजोनेंस होना शुरू हुआ तो पूरे मॉलिक्यूल में सेम एक्सटेंट तक होगा, डिस्टेंस पे डिपेंडेंस उसका नहीं होगा। ठीक है, तो ड्यू टू कंप्लीट पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ड्यू टू कंप्लीट पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का कंप्लीट पोलराइजेशन होने के कारण रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट is distance independent, is distance independent। ये डिस्टेंस से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। कहने का मतलब है कि दैट इज क्या होगा, विद इन कंप्लीट मॉलिक्यूल जो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट होगा वो इक्वल होगा, चाहे वो ऑरिजिन ऑफ
मेसोमेरिक इफेक्ट से कितना ही दूरी पे हो, दैट इज इन कंप्लीट मॉलिक्यूल the extent of mesomeric effect, ठीक है, कंप्लीट मॉलिक्यूल में जो एक्सटेंट होगा मेसोमेरिक इफेक्ट का वो इक्वल होगा, एक्सटेंट ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट इज इक्वल नो मैटर पाई बॉन्ड इज at what distance, pi bond is at what distance from the origin of mesomeric effect. जो मेसोमेरिक इफेक्ट है उसके ओरिजिन से कितना ज्यादा पाई बॉन्ड दूर है, इससे कोई डिपेंडेंस नहीं होता है मेसोमेरिक इफेक्ट का। कारण यह है कि पाई बॉन्ड का कंप्लीट पोलराइजेशन होता है इन मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट कब होगा और मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होगा ये हम लोगों ने समझा। अब देखिए, हम लोग हाइपर कंजुगेशन पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन डोनेशन का टेंडेंसी थ्रू सिग्मा पाई कंजुगेशन। मतलब हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट होता है, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट के साथ ऐसा सिचुएशन नहीं है। एक्चुअल में मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी हो सकता है। तो रियल में दो तरह का मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। दो तरह का मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, टू टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। दो तरह का मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। पहला होता है प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट भी कहा जाता है, बिकॉज मेसोमेरिक इफेक्ट का दूसरा नाम रेजोनेंस इफेक्ट है। तो प्लस एम इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो मेसोमेरिक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप through mesomeric effect is called plus M effect. ठीक है, ग्रुप प्रोड्यूसिंग plus M effect are called mesomeric donor. Groups producing plus M effect are called mesomeric donor group. ठीक है, मेसोमेरिक डोनर ग्रुप कहा जाता है बिकॉज इस तरह का जो ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है थ्रू रेजोनेंस और थ्रू मेसोमेरिक इफेक्ट। फॉलोइंग ग्रुप act as mesomeric donor group. Following groups act as mesomeric donor group. That's a pala. First one is group with negative charge on first atom पे नेगेटिव चार्ज हो। दूसरा, ग्रुप विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
on first atom. तीसरा, group with pi bond between first and second atom with इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जो फर्स्ट एटम होगा वो ज्यादा हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेकेंड एटम्स. थर्ड वन ये हो गया. फोर्थ वन, ग्रुप विथ पाई बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड एटम विथ इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो. फिफ्थ वन, ग्रुप विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन फर्स्ट एटम. ये सभी जो ग्रुप होगा वो जो है प्लस एम इफेक्ट शो करेगा. जैसे कि अगर हम इसके एग्जांपल में कुछ लिखना चाहें, OH ग्रुप, O माइनस ग्रुप, OCH3 ग्रुप, NH2 ग्रुप, NH माइनस ग्रुप. ठीक है. और अगर हम बात करें आगे, अगर हम बात करें NC इस तरह का जो है, उसके बाद हम बात करें CH डबल बॉन्ड CH2, N डबल बॉन्ड NH. ठीक है. अगर हम बात करें N डबल बॉन्ड O, इसमें फर्स्ट एटम पर इलेक्ट्रॉन पेयर है. अगर हम बात करें PH ग्रुप का, इसमें फर्स्ट एटम सेकेंड एटम के बीच में पाई बॉन्ड है और दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. हम बात करें NH डबल बॉन्ड O CH3 का, हम बात करें O डबल C डबल बॉन्ड O CH3 का, अगर हम बात करें O C डबल बॉन्ड O और H का, एंड देन आफ्टर बहुत सारे ग्रुप को हम लिख सकते हैं जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो. हम बात करें CH2 डॉट का, हम बात करें C ट्रिपल बॉन्ड CH का, ये सारा जो है वो प्लस एम इफेक्ट रखता है. मतलब इस तरह का जो ग्रुप है वो मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है. ठीक है. अब सेकेंड इफेक्ट जो होता है माइनस एम इफेक्ट होता है, जहां पर हाइपर कंजुगेशन मात्र इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी रखता है, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन सिर्फ डोनेट होता है. मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट दोनों होता है. तो जो सेकेंड इफेक्ट है वो होता है माइनस एम इफेक्ट. तो माइनस एम इफेक्ट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसा मेसोमेरिक इफेक्ट जिसके थ्रू कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइनस एम इफेक्ट कहते हैं. जो ग्रुप माइनस एम इफेक्ट शो करता है उसको मेसोमेरिक एक्सेप्टर ग्रुप कहा जाता है. ठीक है. तो डिफिनेशन बहुत आसान है. ए मेसोमेरिक इफेक्ट थ्रू विच electron pair is accepted. Electron pair is accepted is called minus M effect. ठीक है. Groups having minus M effect are called mesomeric acceptor group. Groups having minus M effect are called mesomeric acceptor group. ठीक है. अब सवाल है कि कौन कौन सा ग्रुप मेसोमेरिक एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है. तो फॉलोइंग ग्रुप्स एक्ट एज
mesomeric acceptor group. Following groups act as mesomeric acceptor group. जैसे कि बात करते हैं हम सबसे पहला कि मेसोमेरिक एक्सेप्टर ग्रुप वैसा ग्रुप होगा जिसमें कि फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज, ए ग्रुप विथ पॉजिटिव चार्ज ऑन फर्स्ट एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो क्या होगा, वो मेसोमेरिक एक्सेप्टर होगा. दूसरा, ए ग्रुप विथ पाई बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड एटम with electronegativity of first atom greater than से ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेकेंड एटम. जो सेकेंड एटम हो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो कंपेयर टू फर्स्ट एटम. इस तरह का ग्रुप जो होगा वो मेसोमेरिक एक्सेप्टर ग्रुप कहलाएगा. पहला और दूसरा के बीच में पाई बॉन्ड हो और सेकेंड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो. थर्ड केस, a group with pi bond between first and second atom with equal electronegativity. याद कीजिए कि ये जो ग्रुप हमने लिखा है वो मेसोमेरिक डोनर में भी लिखा है और यहां मेसोमेरिक एक्सेप्टर में भी लिखा है. सिमिलरली एक चौथा ग्रुप होता है a group with unpaired electron on first atom. Unpaired electron on first atom. A group with unpaired electron on first atom. गौर कीजिएगा कि ये दोनों जो केस है, अगर पहला दूसरा एटम के बीच में पाई बॉन्ड है और दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तब क्या होगा, आपको मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों तरह का हो सकता है, प्लस एम इफेक्ट भी माइनस एम इफेक्ट भी. और एक ग्रुप है जिसमें फर्स्ट एटम पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1% है, वो ग्रुप भी दोनों तरह का इफेक्ट शो कर सकता है, माइनस एम भी और प्लस एम. अगर हम इस केस का कुछ एग्जांपल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो आसानी से CH2+, आप लिख सकते हो C डबल बॉन्ड OH, आप लिख सकते हो C डबल बॉन्ड H, आप लिख सकते हो C ट्रिपल बॉन्ड N, NO2. आप इस तरह का और भी बहुत सारा एग्जांपल लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O और OR, C डबल बॉन्ड O और Cl. ठीक है, अगर आपके पास है CH2 डबल डॉट, ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो फिनाइल, जो हमने कहा था प्लस एम इफेक्ट भी होगा माइनस एम इफेक्ट भी होगा, CH डबल बॉन्ड CH2 और N डबल बॉन्ड NH. अगर आप बात करो तो CH डबल बॉन्ड CH और OCH3. अगर आप बात करो तो CH डबल बॉन्ड CH NO2. ये सभी ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो मेसोमेरिक डोनर, मेसोमेरिक एक्सेप्टर ग्रुप की तरह से होगा. याद रखिएगा कि कुछ ऐसा इसमें ग्रुप लिखा गया है जो मेसोमेरिक एक्सेप्टर और मेसोमेरिक डोनर दोनों है. ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा ग्रुप होगा जो मेसोमेरिक एक्सेप्टर एज वेल एज मेसोमेरिक डोनर ग्रुप की तरह दोनों की तरह बिहेव करेगा. जो बिहेवियर होगा पार्टिकुलर ग्रुप का इन ए पार्टिकुलर सिचुएशन, वो डिपेंड करेगा कि वो किस तरह के ग्रुप के साथ अटैच्ड है. ये पॉइंट समझने वाला पॉइंट ये है कि किसी किसी ग्रुप का कुछ ऐसा भी ग्रुप होता है जिसमें दोनों तरह का इफेक्ट होता है. ठीक है, तो समझने वाला पॉइंट है कि देयर आर सम ग्रुप्स which have, जिसके पास which have both plus m and minus m effect. Actually the effect produced by such group
produced by such group depends on the group to which it is attached. The group to which it is attached. किस तरह के ग्रुप के साथ अटैच्ड है, इस पे डिपेंड करेगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट किस तरह का होगा इन सम केस. जैसा कि फॉर एग्जांपल में सच ग्रुप्स आर क्या होगा, पहला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन फर्स्ट एटम. अगर such groups have unpaired electron on first atom, और दूसरा pi bond between first and second atom with equal electronegativity. फर्स्ट और सेकेंड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम रहा और उन दोनों के बीच में अगर पाई बॉन्ड है, तो इस तरह के ग्रुप को प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट दोनों हो सकता है. जैसे देखिए CH2 डॉट दोनों होगा, प्लस एम और माइनस एम दोनों होगा. अगर हम बात करें CH डबल बॉन्ड CH2 का, प्लस एम और माइनस एम दोनों होगा. अगर हम बात करें C ट्रिपल बॉन्ड CH का, प्लस एम माइनस एम दोनों होना है. अगर हम बात करें N डबल बॉन्ड NH का, प्लस एम माइनस एम दोनों होना है. अगर हम बात करें CH डबल बॉन्ड OCH3 का, देखिए यहां पर लोगों को कंफ्यूजन टाइप का क्रिएट होता है. हमने आपको क्या किया है, इस सब्स्टिट्यूएंट में एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है. तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण बहुत लोगों को लगता है कि ये प्लस एम ही रखेगा, जबकि ऐसा नहीं है. ये प्लस एम और माइनस एम दोनों रखेगा, बिकॉज इसमें जो फर्स्ट और सेकेंड एटम है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही है. ये अलग बात है कि सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के कारण सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ऑपरेट करेगा, तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट होने के कारण एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ इफेक्ट बढ़ जाएगा. यही बात अगर हम इसके साथ करें NO2 के साथ, तो देखिए NO2 एक एक्सेप्टर ग्रुप है. तो NO2 एक एक्सेप्टर ग्रुप होने के कारण ऐसा लोगों को प्रतीत होता है कि ये पुलर ग्रुप है, खींचने वाला ग्रुप है, जबकि ऐसा नहीं है. ये जो होगा प्लस एम और माइनस एम दोनों रखेगा. ये अलग बात है कि माइनस एम इस केस में थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या कर रहा होगा, इस ग्रुप का CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप का प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट में से माइनस एम इफेक्ट को बढ़ा दे रहा होगा. अगर हम इसी तरह से बात करें N डबल बॉन्ड O का, इस केस में बहुत लोग गलती कर देते हैं. तो देखिए यहां पर दोनों इफेक्ट है, प्लस एम और माइनस एम दोनों. कैसे? प्लस एम होने का कारण है नाइट्रोजन पे प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर. फर्स्ट एटम पर अगर लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो उसको प्लस एम इफेक्ट होता है, और माइनस एम इफेक्ट का कारण है पहला और दूसरा एटम के बीच में पाई बॉन्ड और सेकेंड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा. अगर आप बात करो दिस वन, तो ये ऑब्वियस है कि प्लस एम और माइनस एम दोनों करेगा. अगर हम यहीं पे फिर क्या करें, इस तरह से कर दें. अगर हम यहां पर OCH3 लगा दें या OH लगा दें ग्रुप, तो OH ग्रुप जैसा कि पता होगा कुछ लोगों को कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप हो गया. ये जो है प्लस एम और माइनस एम दोनों रखेगा और प्लस एम इफेक्ट का एक्सटेंट बढ़ जाएगा, बिकॉज OH ग्रुप यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है. इसी तरह से आप बहुत सारे केस को कंसीडर कर सकते हो. ठीक है, तो ये चीज गौर करने लायक है कि ऐसा नहीं है कि कोई सब्स्टिट्यूएंट किसी पार्टिकुलर ग्रुप का नेचर चेंज करता है, बस उस पार्टिकुलर ग्रुप का एक टाइप ऑफ इफेक्ट को बढ़ा देगा.
पॉइंट यही है। अगर हम इसी पे यहाँ पे दोनों रख दें ऐसे और NO2 ले लें, तो ये ग्रुप जो होगा प्लस एम और माइनस एम दोनों करेगा, लेकिन माइनस एम इसका ज्यादा होगा। तो नोट में करके एक पॉइंट लिखने लायक ये है कि अगर किसी ग्रुप में हमने कोई सब्स्टिट्यूशन किया पार्टिकुलर, तो वो पार्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन जो ग्रुप होगा उसका नेचर नहीं चेंज करता है, बल्कि उसके एक पार्टिकुलर बिहेवियर को घटा बढ़ा सकता है। मतलब सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, ये किसी भी सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के लिए वैलिड है। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट doesn't change the nature of any particular compound, any particular reaction. It only enhance or decrease the extent of properties of a particular compound. कोई अगर प्लस एम माइनस एम है तो प्लस एम माइनस एम रहेगा। ये अलग बात है कि प्लस एम ज्यादा हो जाए कुछ, माइनस एम ज्यादा हो जाए, यही बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट की बात कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट डजंट अल्टर, उलट नहीं देता, अल्टर द इफेक्ट और प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड और ग्रुप, कंपाउंड और ग्रुप। It only decreases or increases. It only decreases or increases a particular type of effect, a particular type of effect shown by substituent, shown by ग्रुप और कंपाउंड। जो ग्रुप आप ले रहे हो और कंपाउंड जो आप ले रहे हो, उसके प्रॉपर्टीज को, उसके बिहेवियर को डिक्रीज और इंक्रीज कर देता है पार्टिकुलर टाइप ऑफ इफेक्ट और बिहेवियर, एंड पार्टिकुलर टाइप ऑफ इफेक्ट और बिहेवियर शोन बाय ग्रुप और कंपाउंड। अगर कोई पार्टिकुलर रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन को उलट नहीं देगा, ऐसा नहीं होगा रिएक्शन रोक देगा, बल्कि उस रिएक्शन के रेट को घटा बढ़ा सकता है। अगर कोई ग्रुप प्लस एम और माइनस एम दोनों शो कर रहा है, तो कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देने पर वहां पर ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ प्लस एम हो जाएगा या सिर्फ माइनस एम हो जाएगा, बल्कि वो प्लस एम माइनस एम दोनों रहेगा। ये अलग बात है कि प्लस एम इफेक्ट ज्यादा हो सकता है या माइनस एम इफेक्ट ज्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझ में आना चाहिए कि सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट इज द ओनली वे टू इंक्रीज और डिक्रीज ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ इफेक्ट, इट इज नॉट द वे टू अल्टर द इफेक्ट और प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड। जैसे कि अगर हम आपसे कुछ क्वेश्चन अब पूछते हैं, write the order of plus m effect of following groups। कुछ ग्रुप्स है उसका प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर। तो पहला अब आपको दिया गया सवाल NH2 OH NH C डबल बॉन्ड O और CH3 और O C डबल बॉन्ड O और CH3। ये हमने पहला केस दिया है। देखिए, जब एटम पीरियड में बिलोंग करे और पीरियोडिक टेबल, तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। पहली बात यह है कि ये प्लस एम इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट सभी शो करेगा, सभी ग्रुप जो होगा प्लस एम, दो लोन पे है यहाँ पर, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। अब अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाएगा, तो प्लस एम इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा होगा 1 का, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। एंड देन आफ्टर
आप देखोगे प्लस एम इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा वो होगा प्लस एम इफेक्ट का सबसे ज्यादा इसका होगा। उसके बाद आप गौर कीजिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन को इस तरफ पुल कर रहा है, रेजोनेंस रिलेटेड इस तरफ हो गया, इसलिए इधर देने का टेंडेंसी घट जाएगा। इसमें भी इलेक्ट्रॉन इधर रेजोनेंस रिलेटेड हो गया है, इसलिए इधर देने का टेंडेंसी घट जाएगा। तो उसके बाद 3 का होगा, और उसके बाद अगर हम सेकेंड और 4 में बात करें तो सेकेंड का एंड देन आफ्टर 4 का। ठीक है, इसका कारण यही होगा, पहला कारण तो यही होगा कि सिंस नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन एंड हेंस इट हैज greater capacity to donate electron, और इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का ज्यादा टेंडेंसी होगा। दूसरी बात यह है कि चूंकि इधर से पुल करने वाला ग्रुप आप ऐड कर दियो, इसलिए प्लस इफेक्ट का जो एक्सटेंड होगा फॉरवर्ड वो क्या होगा, घट गया होगा। दूसरा हम एग्जांपल लिखते हैं, अगर मान लिया आपके पास दिया जाए CH2, अगर आपके पास मान लिया दे दिया जाए CH, और इन दोनों में कहा जाए प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर। ठीक है, तो प्लस एम इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा यहां पर वो क्या होगा, 1 में ज्यादा होगा कंपेयर टू 2, बिकॉज सेकेंड में sp हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम है, और जिसके कारण से वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को रखेगा अपने पास, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का टेंडेंसी कम रखेगा, क्योंकि ये sp कार्बन है और ये sp2 कार्बन है। sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हेंस इट हैज लेस टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, और इसलिए इसको क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का लेस टेंडेंसी होगा। ठीक है, अब अगर हम कुछ और एग्जांपल लिखें, कुछ और एग्जांपल आपको करवा रहे हैं हम। तीसरा एग्जांपल हम आपको करवा रहे हैं, मान लिया आपके पास ये ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप, फर्स्ट वन। उसके बाद फिनाइल में हमने क्या किया है, OCH3 लगा दिया है, सेकेंड वन, और वही फिनाइल में हमने फिर क्या किया है, OCH3 लगा दिया है, थर्ड वन, और फिर वही फिनाइल में हमने क्या किया है, NO2 ऐड किया है, फोर्थ वन। देखिए OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी बढ़ेगा। यहां भी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप की तरह बिहेव करना चाहिए, लेकिन हम आपको बता दें कि आपको बताया गया है कि डोनर ग्रुप जो होगा ऑर्थो पोजीशन पे माइनस और पैरा पोजीशन पे माइनस प्रोड्यूस करता है। इसकी बात अगर हम करें तो ये इसके मेटा पोजीशन पे है, तो अगर ये रिजोनेंस करेगा तो माइनस 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 यहां आएगा, ये कर रहा होगा तो माइनस 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 यहां आ रहा होगा, ये करेगा, ये एक्सेप्टर ग्रुप है, तो एक्सेप्टर ग्रुप होने के कारण माइनस एम होने के कारण प्लस 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 यहां प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो गौर कीजिएगा कि चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण सबसे ज्यादा जो होगा सेकेंड का होगा। एक बात गौर करने लायक है, जो हम लोग जस्ट इसके आगे इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका माइनस इसका प्लस एम इफेक्ट नहीं हो सकता है यहां पर, क्योंकि आपको बताया गया रेजोनेंस में कि अगर एक डोनर ग्रुप है तो वो माइनस प्रोड्यूस करता ऑर्थो पारा पर, अगर एक एक्सेप्टर ग्रुप है तो प्लस प्रोड्यूस करता ऑर्थो पारा पर। तो चूंकि इसके मेटा पोजीशन से रिलेटेड है, इसलिए इसका मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं करेगा, इसलिए इसका एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए एक्सेप्ट करेगा, माइनस आई इफेक्ट इसको बोलते हैं, जो हम लोग अगले क्लास में स्टडी करें।
1 होगा एंड देन आफ्टर 3 होगा, और सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट मेसोमेरिक होगा तो वो इसलिए पुल करेगा। ठीक है, हम लोग कुछ और चौथा एग्जांपल और लिखते हैं। अगर आपके पास है CH डबल बॉन्ड CH2, अगर आपके पास है CH डबल बॉन्ड OH, अगर आपके पास है CH डबल बॉन्ड CHO माइनस, तो गौर कीजिए 1 2 3, इन तीनों केस में आप ये देखोगे कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि ये केस यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा होगा क्योंकि O माइनस ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कंपेयर टू OH, इसलिए प्लस एम इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा हो जाएगा थर्ड में एंड देन आफ्टर सेकेंड में, और सबसे कम प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर होगा 1 में, बिकॉज उसमें कोई डोनर नहीं है। इस तरह से हम लोग प्लस एम इफेक्ट के ऑर्डर को आसानी से डील कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन भी आपको हम दे रहे हैं और इसमें स्टूडेंट गलती करते हैं नॉर्मली। तो पांचवा क्वेश्चन है कि अगर आपको हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन देते हैं और कहते हैं बताइए इसमें प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा, तो प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलती ये करते हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी इसको कम मान लेते हैं, जबकि ऐसा सही नहीं है। जब एटम्स ग्रुप से बिलोंग करे तब आपको उसका प्रॉपर्टीज कंपेयर करने के लिए साइज देखना होता है। फ्लोरीन बीइंग अ स्मॉलर इन साइज easily donates electron pair and form pi bond, whereas chlorine, bromine, iodine are larger in size and they cannot form pi bond through mesomeric effect. इसलिए सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन का, है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कैसे? बिकॉज इसका कारण होता है बिकॉज a smaller size of fluorine make it capable to donate electrons and form pi bond ठीक है। स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन जो होगा उसके कारण से ये आसानी से पाई बॉन्ड बना लेता है, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पाई बॉन्ड बनाने में कैपेबल नहीं हो पाता है और इसका कारण है लार्जर साइज। ठीक है, तो जब भी ग्रुप में प्रॉपर्टीज कंपेयर करना हो हम लोग साइज को मेजर फैक्टर लेके चलते हैं, पीरियड में प्रॉपर्टीज कंपेयर करना हो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर फैक्टर लेके चलते हैं। अब देखिए हम लोग कुछ माइनस एम इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, माइनस एम इफेक्ट का ऑर्डर लिखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है फिर राइट द ऑर्डर ऑफ माइनस एम इफेक्ट फॉर द फॉलोइंग ग्रुप। कुछ ग्रुप्स दिया गया है जिसके लिए माइनस एम इफेक्ट का ऑर्डर आपको लिखना है। सबसे पहला हम लिखते हैं CH, उसके बाद हम लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और OH, उसके बाद लिखते हैं हम C डबल बॉन्ड O और O माइनस। इन तीनों की बात अगर हम करें, ठीक है, तो आप गौर कीजिएगा कि सभी को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी है, लेकिन इस केस में इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है और इसीलिए इसको इधर से इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी घटेगा। इस केस में और ज्यादा इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, इसलिए इधर से इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी और घटेगा। तो माइनस इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा 1 में एंड देन आफ्टर 2 में और सबसे कम होगा 3 में। ठीक है, बिकॉज इधर से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा डोनेट हो रहा है इसलिए इधर से वो इलेक्ट्रॉन कम पुल करेगा। अगर हम सेकेंड बात करें तो आपके पास है दिस वन H, आपके पास है CH3, आपके पास है NO2, आपके पास है C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है,
इन चारों की बात करें अगर हम 1 2 3 4, देखिए गौर कीजिएगा कि अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें, नाइट्रोजन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन उसको और पुल कर रहा होगा दोनों साइड से। अगर आप इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाओगे तो नाइट्रोजन में प्लस और माइनस आए, सबसे ज्यादा पुल करने का पावर जो होगा इसी केस में होगा NO2 का। एंड देन आफ्टर माइनस M इफेक्ट की अगर हम बात करें तो चूंकि यहां पर आपके पास साइनाइड आयन है, साइनाइड है और उधर आपके पास एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड और साइनाइड में आप देखोगे कि साइनाइड को ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करने का टेंडेंसी होगा बिकॉज ये sp हाइब्रिडाइज है, sp हाइब्रिडाइज होने के कारण उसको ज्यादा टेंडेंसी होगा। अब अगर हम इसमें बात करें तो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसको कि ये जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है थ्रू प्लस आई। तो जब इधर से इलेक्ट्रॉन डोनर हो रहा है तो इधर से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम डोनेट हो, कम खींचेगा, इसलिए होगा उसके बाद 1 और उसके बाद सबसे कम 2। ठीक है, तो प्लस आई ग्रुप होने के कारण CH3 का ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी कम रखे। तीसरा एग्जांपल हम इस तरह से लिखने जा रहे हैं, CH2 डॉट CH2 प्लस, उसके बाद NH प्लस और उसके बाद O प्लस। आप देख सकते हो कि माइनस M इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा ये बहुत आसान, हमने एग्जांपल लिखा है 1 2 3 और 4। ऑक्सीजन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो प्लस नहीं बियर करेगा और तुरंत लेगा, 4 का सबसे ज्यादा, उसके बाद 3 का नाइट्रोजन, उसके बाद सेकेंड का और सबसे कम 1 का, बिकॉज रेडिकल कुछ हद तक स्टेबल होगा, प्लस को इलेक्ट्रॉन की कमी सबसे ज्यादा है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्लस M इफेक्ट और माइनस M इफेक्ट का कुछ ऑर्डर पढ़ा, जिसके आधार पे आप आसानी से समझ सकते हो कि कौन सा ग्रुप किस तरह से बिहेव करेगा। इन सभी इफेक्ट का, प्लस M इफेक्ट, माइनस M इफेक्ट का हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने जा रहे हैं इन नेक्स्ट चैप्टर रिएक्टिव इंटरमीडिएट, व्हेन वी डील्स अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट इंटरमीडिएट। ठीक है।